मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। कान्हा गार्डन में आज मैं सवेरे के टाइम में आ गई हूँ और पुणे में हो गई है अब काफ़ी गर्म। तो गर्मी के मौसम में कैक्टस को देखना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कैक्टस में हो रही होती है बहुत अच्छी ग्रोथ। तो आज मैं हूँ अपने फेरी कासल कैक्टस के पास। मेरे पास कैक्टस का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और उसमें मेरे पसंदीदा कैक्टस प्लांट्स में जो प्लांट है वो है फेरी कासल कैक्टस। फेरी कासल कैक्टस, उसका नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कासल की तरह से ये बढ़ता है। देखिए किस तरह से इसका ग्रोथ होती है और बहुत ही दिखने में ये प्लांट खूबसूरत होता है। एक छोटे से पॉट में भी मैं इसको लगा कर रखती हूँ और मैंने उसको बड़े पॉट्स में भी लगाया है। धीरे धीरे ये पॉट पूरा भर देता है और उसके बाद इसमें इस तरह से ऊपर की तरफ ये बढ़ता है। फेरी कासल कैक्टस जो कि एक कैक्टस प्लांट है और सारी रिक्वायरमेंट इसके नॉर्मल कैक्टस प्लांट्स की तरह से ही होती हैं। पानी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है और रेनी सीज़न में मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो ये प्लांट थोड़े ख़राब होते देखे गए हैं। मेरा भी ये प्लांट अक्सर बारिशों में थोड़ा ख़राब हो जाता है, तब मुझे इसे पानी से हटाना पड़ता है। मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं और मैं प्लांट्स को पानी से हटाकर कहाँ रखूँ, ये थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं नॉर्मली सारे प्लांट्स को यहीं छोड़ देती हूँ। बस कोशिश करती हूँ कि कैक्टस प्लांट्स को मैं थोड़ी हाइट पे रखूँ। तो अगर इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी इजीली निकल जाए। तो पानी को इजीली निकलने के लिए जो भी कैक्टस प्लांट आप लगाएं और उनकी मिट्टी हमेशा ही एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी पड़ती है। तो ये फेरी कासल की भी रिक्वायरमेंट है। इसकी मिट्टी को काफ़ी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी पड़ती है और आप चाहें तो इसमें सैंड या परलाइट का भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए। ड्रेनेज होल्स का भी ख्याल करना पड़ता है। अक्सर जब पॉट्स पुराने हो जाते हैं तो मिट्टी जो है होल्स को कवर कर देती है और वाटर लॉगिंग होने लगती है पॉट्स में। तो उस टाइम पे आप चाहें तो साइड से कुछ छेद एक्स्ट्रा कर सकते हैं रेनी सीज़न में, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर उसमें से निकल जाता है। तो इस तरह से ही मैं अपने फेरी कासल कैक्टस को बारिशों में बचाती हूँ। उसमें पानी में इकट्ठा नहीं होने देती। तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही होती है फेरी कासल कैक्टस की कि आप उसमें पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। और दूसरी रिक्वायरमेंट है सनलाइट की। तो कैक्टस प्लांट जो कि आप सभी जानते ही हैं कि एक सन लविंग प्लांट होते हैं और इनको धूप पसंद होती है। तो धूप वाले एरिया में ही हमको इनको रखना होता है। बट टू मच सनलाइट भी अक्सर इनको ख़राब कर देती है और थोड़े से जो एक सुंदर सा ग्रीन कलर है ये येलोइश होने लगता है और थोड़ा सा इनमें सूखापन सा और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो हमें इनको ऐसी जगह पे ही रखना है कि मॉर्निंग की धूप ज़्यादा आए इनको और 4-5 घंटे की धूप इनफ होती है। अगर इन प्लांट्स को आप इंडोर रखना चाहते हैं, रूम्स में रखना चाहते हैं, तो भी एक अच्छी चॉइस है। बट ये कैक्टस प्लांट हैं तो ये बिल्कुल कम रोशनी में या बिल्कुल छाँव में तो नहीं चलने वाले। तब आप इनको एक साउथ फेसिंग विंडो पे या साउथ फेसिंग अगर आपकी बालकनी है तो आप वहाँ पर इसको रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तेज़ धूप आती है तो ये प्लांट वहाँ पर चल जाते हैं। साउथ फेसिंग विंडोज़ के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होता है फेरी कासल कैक्टस। वहाँ पर भी आप इन प्लांट्स को रख सकते हैं। फ्रीक्वेंट वाटरिंग की इनको नीड होती है, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से सूख जाने पर ही इसमें पानी डालें। देखिए बिल्कुल सूखी मिट्टी है और मैं इसमें आज वाटरिंग करने वाली हूँ। तो समर्स में तो खैर डेली वाटरिंग हम अपने प्लांट्स को करते हैं, तो हम कैक्टस को भी छोड़ नहीं सकते हैं और कैक्टस में भी वाटरिंग हो ही जाती है। बट विंटर्स में थोड़ा ध्यान रखने वाला होता है और जैसे मैंने पहले कहा रेनी सीज़न में इन प्लांट्स को थोड़ा हाइट पर मैं रख देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारे पॉट्स में कुछ एक्स्ट्रा होल्स कर दूँ, जिससे कि इनका पानी सारा निकल जाए। फिर भी अगर आपके पास जगह है तो विंटर्स में आप इनको थोड़ा शेड में रख सकते हैं। बट ह्यूमिडिटी भी इन प्लांट्स को पसंद नहीं होती है और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी अक्सर फेरी कासल कैक्टस
या कैक्टस प्लांट्स थोड़े ख़राब होते हुए देखे गए हैं। तो ह्यूमिड से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको थोड़ा ओपन में रखें और एयर आती जाती रहेगी तो ह्यूमिडिटी से इनका बचाव हो जाता है और कैक्टस प्लांट्स या फेरिकल्चर कैक्टस प्लांट हमारे ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह से इनमें जो आपको ग्रोथ दिख रही होगी और इनका बढ़ने का तरीका बहुत ही खूबसूरत होता है। नीचे से ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस तरह से ये बढ़ता है, तो इनको देखना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से इसमें ये वाइट आपको दिख रहा होगा, ये सब इसमें कांटे हैं और कांटे ही कैक्टस की खूबसूरती होती है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती रहती हूँ कि कांटों से आप परहेज़ नहीं कर सकते हैं, कांटों से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कांटे ही हमारे कैक्टस प्लांट्स की खूबसूरती होती है और ये कांटों के कारण ही देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो मुझे तो इनकी खूबसूरती हमेशा कांटों में ही लगती है और कैक्टस प्लांट भी लगे हुए काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कैक्टस प्लांट मत लगाइए। अब कैक्टस प्लांट क्यों लगाते हैं, क्योंकि कैक्टस प्लांट लगाना शुभ नहीं होता है, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। प्लांट्स तो सारे ही शुभ होते हैं, चाहे आप कैक्टस लगाइए या डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स लगाइए। अक्सर कैक्टस में भी फ्लावरिंग होती है। अभी तक मेरे फेरिकासल कैक्टस में तो मैंने फ्लावरिंग नहीं देखी है, बट बहुत सारे कैक्टस फ्लावरिंग भी करते हैं और जब फ्लावरिंग होती है तब के क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं कैक्टस। तो खैर अभी तो हम फेरिकासल कैक्टस की बात कर रहे हैं, तो अभी बात आती है इनके प्रोपोगेशन की कि न्यू प्लांट आप इसका कैसे बनाएं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास इतने सारे फेरिकासल कैक्टस हैं। फेरिकासल कैक्टस मैंने एक ही परचेज़ किया था, जो कि मुझे नर्सरी से लिया था मैंने, और मुझे शायद उस समय 200 या 250 का एक छोटे पॉट में मिला था। और उसके बाद मैंने ये इतने सारे प्लांट प्रोपोगेट किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रोपोगेशन काफ़ी मुश्किल नहीं है। जैसे ये न्यू ग्रोथ हो रही है और मैं यहाँ से इसको कट करके कुछ दिन इसको सुखा कर, उसका सैप होता है वाइट कलर का, और उसको मुझे ड्राई करना होता है। तो अगर मैं यहाँ से कट करूँ, जैसे ये अलग से ग्रोथ हो रही है, तो इसको सैप को सूखने के बाद 1 हफ्ते तक आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी लगाएंगे तो उसमें रूट फॉर्मेशन हो जाता है और एक न्यू प्लांट ईज़िली बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके प्रोपोगेशन की। अब बात हम मिट्टी की करते हैं। तो नॉर्मल गार्डन सॉइल अगर आप लेते हैं तो उसमें भी इस कैक्टस को आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली गार्डन सॉइल में ही लगा देती हूँ, क्योंकि हमेशा तो सैंड आपके पास नहीं होती है और मुझे यहाँ पर सैंड बहुत ईज़िली मिलती भी नहीं है। बट अगर आपको सैंड मिल जाती है तो आप सैंड मिक्स कर सकते हैं या परलाइट मिक्स कर सकते हैं अच्छे ड्रेनेज के लिए। ड्रेनेज होल्स का थोड़ा ध्यान रखना है फेरिकासल कैक्टस में, क्योंकि पानी इसको ठहरना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, पानी की ज़्यादा होने से ही ये हमेशा ख़राब हो जाते हैं प्लांट और हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और जब ये हमारा साथ छोड़ता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सिर्फ ध्यान रखना है इनका वाटर इनको देने का। तो वाटरिंग करने के लिए आपको इसको 2 या 3 दिन में एक बार आप पानी दे सकते हैं। समर्स में आप डेली वाटरिंग कर सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ धूप वाले एरिया में इनको रख रखा है। बस पानी इनसे निकल जाए तो ड्रेनेज होल्स का ख्याल करिए, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए और इनको अच्छे धूप वाले एरिया में रखिए। चाहे तो पूरे दिन की धूप से इनको बचाइए। 5-6 घंटे की या 4 घंटे की धूप अगर सुबह मिलती है तो इनको बहुत अच्छा है इनकी ग्रोथ के लिए। तो फेरिकासल कैक्टस जो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और मेरे कैक्टस कलेक्शन की ये शोभा है और मुझे अपने कैक्टस कलेक्शन की ये प्लांट बहुत पसंद है। तो कान्हा गार्डन में आइए, कान्हा गार्डन में बहुत सारे खूबसूरत प्लांट से मिलिए। कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।